है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। चैनल आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ एग्ज़ाम है, उसको क्वेश्चन आंसर है, उसको रिवील करेंगे। मॉक टेस्ट है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आप अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं या आप ARN नंबर लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका सीरीज़ नंबर 5A आता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सेबी ने कंपलसरी कर दिया है। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम देते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसके बाद ही आपको जॉब मिल सकती है या ARN नंबर ले सकते हैं। क्लासेस रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं, बाकी स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, जो कि फर्स्ट वन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्थ वन, व्हाट एक्शन हैज़ टू बी टेकन बिफोर डिलीटिंग अ डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट फ्रॉम द रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट इन अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अगर यहाँ पे इसका क्वेश्चन है कि अगर जिस टाइम पे आपने अकाउंट ओपन किया है और उस टाइम पे म्यूचुअल फंड में आपने एक डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट रखा हो गया, ठीक है, बट डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट को अगर आप डिलीट कर देते हैं, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट को जो कि एज अ डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर उसको आप डिलीट कर देते हैं तो दैट टाइम आप क्या करोगे। सो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है तो ऑटोमेटिक जब आप अकाउंट ओपन करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में या भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस टाइम पे एक डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट होता है। उस टाइम पे जब वो डिलीट हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करोगे अगर डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट नहीं होता है तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो लिखा हुआ है, अनदर अकाउंट हैज़ टू बी डिज़ाइनेटेड एज द डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट। तो उसकी जगह पे हम जैसे एक प्राइमरी रखते हैं, एक सेकेंडरी अकाउंट रखते हैं। तो अगर जो प्राइमरी अकाउंट है, जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट लिया हुआ है, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, तो जो अनदर बैंक अकाउंट हमने ऐड किया है या फिर हमें ऐड करने का ऑप्शन भी देगा, और या फिर हमने ऐड किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या करता है, डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट ले लेता है। तो अनदर बैंक अकाउंट टू बी डिज़ाइन एज द डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट, तो जो दूसरा बैंक अकाउंट रहेगा वो ऑटोमेटिक उसको ले लेता है डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट पे। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं होता है। यहाँ पे जो और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इफ़ द डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट इज़ बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड अकाउंट, रजिस्टर्ड अकाउंट से अगर डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट डिलीट हो जाता है, देन बिफोर द अनदर अकाउंट हैज़ टू बी डिसाइनेटेड एज द डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट। तो जो दूसरा अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिक डिसाइनेटेड हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक वो डिसाइनेटेड ले लेता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC हैव टू डिस्क्लोज द टोटल एक्सपेंस रेशियो TER, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है TER, इसे टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, ऑफ द वेरियस स्कीम ऑन देयर वेबसाइट ऑन अ डेली बेसिस। इसका राइट आंसर है, इसको पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको इसे समझाते हैं। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो क्या करती है, डिस्क्लोज करती है टोटल एक्सपेंस रेशियो को, कि टोटल एक्सपेंस रेशियो जो भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वो डेली बेसिस पे डिस्क्लोज करती है कि आपके खर्चे कितने पड़ेंगे, मतलब कि कमीशन कितना लगेगा। खर्चे का मतलब इनका यही है, जो कि डेली बेसिस पे उनके वेबसाइट पे अपलोड होता है। यहाँ पे एक बार आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट impact the scheme NAV is the total expense ratio TER charged to the scheme through the same is very tightly regulated through SEBI regulation. The investor should know about the scheme expense ratio. अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसने कितना इन्वेस्ट किया और उसको कमीशन कितना पे कर रहा है, ठीक है। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो डिस्क्लोज करती है टोटल एक्सपेंस रेशियो कहाँ पे, अपने वेबसाइट पे डेली बेसिस पे। सेबी हैज़ मैंडेटेड द एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुड disclose on a daily basis the total expense ratio scheme wise date wise of all scheme on their website. The same
मस्ट ऑल्सो बी पब्लिश्ड ऑन AMFI वेबसाइट पे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी पब्लिश्ड होता है वो। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है डेली बेसिस, तो इस पे आपको टिक करना है। साथ में ये एक्सप्लेनेशन को भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई इशू क्रिएट ना हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है 6 नंबर, फाइनेंशियल गोल हैव टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। फाइनेंशियल गोल क्या होता है, फाइनेंशियल गोल में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टाइम हॉरिजन एंड एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड, कॉस्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, एस्पिरेशन एंड डिज़ायर्स, टाइम हॉरिजन एंड मनी नीडेड। मतलब कितने टाइम में, फाइनेंशियल गोल मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल गोल मतलब ये होता है कि हमें कितने टाइम में, मतलब टाइम हॉरिजन कितने टाइम में कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए। बस यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि फाइनेंशियल गोल हैव टू डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम हॉरिजन एंड मनी नीडेड। कितने टाइम में और कितना पैसा चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। सो एक्सप्लेनेशन एक बार हम चेक करते हैं। The first step is goal setting is identify event a life which will require funding like marriage, education, buying a vehicle, etc. The next step is assign priorities, which of these events are more important than the other. After that, no need to assign a timeline as well as amount the funding required at the time of such event, ठीक है। तो इसीलिए फाइनेंशियल गोल जो होता है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमें कितने टाइम में कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें कम चाहिए तो हम कम इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट शॉर्ट टाइम है तो हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हमको ज़्यादा मिल जाए। तो ये इसका राइट आंसर होता है, जो कि 6 नंबर है। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।